हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, इनके बारे में क्या करते हैं, हम इनका जो समरी इस पार्ट का हम पढ़ते हैं। ये जो समरी है ये हमारे एग्जाम में आता भी है, 5 नंबर में समरी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एकदम आपको क्या करना है, अच्छे से इसको ध्यान करके समझ लेना है। और अब है क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोएम रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया क्या है, एक पोएम है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट कॉल्ड पीपुल्स पोएट। और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ये एक अमेरिकन पोएट है और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, अमेरिका से करते हैं। और इनको है ना लोग पीपुल्स पोएट के नाम से क्या करे जाते हैं, जाने जाते हैं। इन दिस पोएम ही हैज़ टॉक्ड मेनली अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पैट्रियोटिज्म। और इस पार्ट में इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो भाईचारा होता है उनके बारे में इन्होंने बताया है, और बताया है पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के बारे में बताया है इन्होंने। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि यही चीज़ इन्होंने क्या किया है, इस पार्ट के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से हम लोग को बताया गया है। द पोएट सेज दैट ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ। और जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन, ये क्या करते हैं, ये अपने आप में सेलिब्रेट करते हैं, सिंग्स हिमसेल्फ एंड डज नॉट थिंक अदर पर्सन। और अपने में ही क्या करते हैं, ये अपने में हिमसेल्फ सेलिब्रेट करते हैं, सिंग हिमसेल्फ एंड डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम। और अपने आप से मतलब दूसरे व्यक्ति को ये अलग नहीं, मतलब ये समझते हैं क्या कि जैसे हम हैं वैसे ही क्या है, ये दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा पर्सन है, वो भी क्या है, सेम है हमारे जैसे। तो ये पर है क्या कि ही डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम। ही सेज दैट ही एंड हिज फोर फादर्स आर मेड ऑफ अमेरिकन सोइल। और ये बता रहे हैं क्या कि जो ये वो वाल्ट व्हिटमैन है और उनके जो फोर फादर एंसेस्टर मतलब पूर्वज जो है वो अमेरिका की मिट्टी से क्या है, बने हुए हैं। मतलब वहीं पे अमेरिका में इनके फोर फादर का जन्म हुआ है, मतलब दादा का, उनके बाद पिता का, और इनका भी जन्म कहाँ है, अमेरिका में हुआ है। इसलिए इन्होंने बताया क्या कि ये जो ये और इनके जो फोर फादर्स है वो है ना अमेरिकन सॉइल से क्या है, ये बने हुए हैं। ही इज़ हेल्दी पर्सन ऑफ 37। और ये अभी भी 37 के बता रहे हैं क्या कि जब ये लिख रहे होंगे उस समय ये क्या है, 37 साल के थे। और बता रहे हैं क्या कि मैं अभी भी क्या हूँ कि मेरा एज 37 है, उम्र 37 है, लेकिन अभी भी मैं क्या हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। एंड होप्स विल रिमेन हेल्दी टिल हिज डेथ। और ये बता रहा है क्या कि और आशा करता है, होप है क्या हमारा कि जब तक मैं मतलब मरते दम तक, टिल डेथ तक क्या करूँ, मैं हेल्दी रहूँगा, इनका ये कहना है। ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्पीक इन एनी सिचुएशन। और वो अपने आप को परमिट करते हैं क्या कि मैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में क्या करूँ, मैं बोलूँ। और ही ऑल्सो बिलीव्स इन गुड एंड बैड। और ये है ना अच्छा जो चीज़ होता है उनमें, और जो बुरा चीज़ होता है उनमें क्या करते थे, ये बिलीव्स करते थे कि अच्छा क्या चीज़ होता है, बुरा क्या चीज़ होता है। कहने का मतलब जो भी अच्छा चीज़ होता है उन पर ये ज़्यादा विश्वास करते थे, और जो बुरा चीज़ होता था उन पर ये ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। और जो अच्छाई के लिए ये आगे क्या करते थे, काम भी करते थे, और लड़ते भी, अगर कोई अच्छा चीज़ हो गया तो उनके लिए क्या करते थे, ये आगे जाते भी थे। इट्स रियली ए फैंटास्टिक पोएम फ्रॉम वाल्ट व्हिटमैन। और ये है कि एक वास्तव में एक फैंटास्टिक पोएम है जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा ये लिखा गया है, और इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली टॉक अबाउट हिज विशेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इस पार्ट में इन्होंने क्या है बताया है क्या कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये अबाउट हिज विशेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का आज़ादी है, इनके बारे में क्या किया इन्होंने बताया है। और अपना जो ये बोलने का आज़ादी है वो क्या किया, ये अपने ढंग से क्या किए हैं, इस पोएम के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, बताया है। तो आपको ये है ना ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर में 5 मार्क्स में समरी लिखना आता है, तो आता भी है। तो ये क्या करना है, आपको अच्छे से देख लेना है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट या ले सकते हैं, और आप ये है ना ये कॉपी में भी उतार सकते हैं। इसको बार बार 1-2 बार और आप देख लेना अच्छे से, तो उस आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।